अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। कि हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस में हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसमें जो ऑर्गेनेली इन्वॉल्व थी वो थी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर स्पेसिफिकली कौन से जो है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की हमने बात की थी। तो आज हम लाइट रिएक्शंस के हवाले से नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है किस तरह से जो है लाइट को कैप्चर करते हैं और उस लाइट के थ्रू कैसे एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको ये शो किया हुआ है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो सिस्टम 2 है हमारा, और इसके अंदर ये जो गोल गोल से दायरे प्रेजेंट हैं ये क्या है। मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम जो है ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हो गया, मीन जहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल बी, इसी तरह कैरोटीनाइड्स सारे जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन उसको डिटेल में जो है शो नहीं किया गया, क्योंकि अगर डिटेल में हम उस पर बात करें तो वो काफ़ी लंबा जो है एक लेंथी जो है टॉपिक हो जाएगा। तो हम जो है जस्ट सिंपल जो है हमारा जो मेन टॉपिक है उसको फोकस करते हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के तौर पे जो है विजुअलाइज करना है, ना कि क्लोरोफिल जो है उसको डिस्टिंग्विश करना है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे नाम देते हैं रिएक्शन सेंटर का। इसको हम जो है रिएक्शन सेंटर को एक अलहदा जो है अगर कलर दे दें दूसरों से थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो फोटो सिस्टम 2 पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सनलाइट जो है यहाँ पे सनलाइट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल करती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। फोटो सिस्टम 2 में आपको पता है कि डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि इस लाइट को क्या करते हैं, चैनल करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, चैनलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करते हैं, उस लाइट को चैनल करते हैं टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। ये चैनल करते हुए इसको रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देते हैं। तो रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग द चैनलिंग प्रोसेस जैसे ये लाइट चैनल हो रही है तो हर मॉलिक्यूल से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते होते नेक्स्ट चले जाते हैं आगे की तरफ। तो जैसे यहाँ पे लाइट पड़ी तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया और बाहर चला गया। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह बन जाती है, यहाँ पे एक शेल जो है खाली हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को जो है वो कैसे पूरा किया जाता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल है इसको हम फिर वाटर के थ्रू जो है फिल करते हैं। कि वाटर की स्प्लिटिंग हो रही होती है यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस कह लें इसको, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कि वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि लाइट की मौजूदगी में यहाँ पे क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं और ये क्या कन्वर्ट होते हैं, 4 हाइड्रोजन आइंस और 4 OH आइंस बना देते हैं। साथ के साथ यहाँ पे 4 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आके इस होल को क्या करते हैं, फिल अप करते हैं। ये होल तो हो गया फिल इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। अब ये जो 4 OH आइंस है हमारे पास, फिर ये नेक्स्ट क्या करते हैं, ये नेक्स्ट हमारे पास वो ऑक्सीजन सोर्स प्रोवाइड करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लाइब्रेट करते हैं, जो कि एनिमल्स या जो ह्यूमंस हैं इनहेल कर लेते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज कर रहे थे, और प्लांट्स में कहाँ से रिलीज हो रही थी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज हो रही थी। और फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर के थ्रू आ रही है। वाटर जो है वो ऑक्सीजन सोर्स है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है।
वाटर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन सोर्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ये जो 4 OH आयंस थे ये आगे आके नेक्स्ट आपस में जो है कंबाइन होते हैं। ये कंबाइन होंगे तो वाटर प्रोड्यूस करते हैं और वाटर के साथ साथ यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन लाइब्रेट करते हैं जो कि ह्यूमंस जो है इनहेल कर लेते हैं या जो दूसरे एनिमल जो हैं इनहेल करते हैं अपने रिस्पायरेटरी पर्पस के लिए। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है इसको हमने नाम दिया था फोटोलाइसिस का। फोटोलाइसिस, सॉरी मैंने यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस लिख दिया, एक्चुअली ये क्या है, फोटोलाइसिस है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है कि ये इलेक्ट्रॉन होल फिल कर देता है यहाँ पे जो क्रिएट हुआ था। दूसरे नंबर पे इसका ये क्या है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन लाइब्रेट करती है जो कि प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनिमल्स रिस्पायरेशन, या एनिमल जो है इनहेल करते हैं इस ऑक्सीजन को। अच्छा, हमने बात की कि जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ी थी तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, बाहर चले गए, इनको ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, फियोफाइटिन जो है, ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फियोफाइटिन से फिर आगे एक सीरीज़ है कैरियर्स की, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स जो है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे चैनल करते हैं टुवर्ड द फोटो सिस्टम 1। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से नेक्स्ट मूव करता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लास्टोक्योनिन है। प्लास्टोक्योनिन क्या है, ये हाई एनर्जी स्टेट पे है, ये हाई एनर्जी स्टेट पे है। इससे इलेक्ट्रॉन जो है फिर आ जाता है, कैप्चर किया जाता है साइटोक्रोम की मदद से। साइटोक्रोम से फिर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करता है प्लास्टोसियानिन पे। ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है। मीन्स अगर हम यहाँ पे ये एक एटम की बात करें तो एटम आपको पता है कि इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने से लोअर वाले शेल में आता है तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। बिल्कुल उसी तरह ये जैसे ही प्लास्टोक्योनिन था, ये क्या था, हायर एनर्जी लेवल पे था। साइटोक्रोम था लोअर एनर्जी लेवल पे। साइटोक्रोम से प्लास्टोसियानिन था जो वो मज़ीद लोअर एनर्जी लेवल पे है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो ये यहाँ से क्या हो रही है, एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। यहाँ पे मैंने आपको बात की ना कि जैसे ही हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आता है तो यहाँ से क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। सॉरी, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या करती है, एडीपी से एटीपी की कन्वर्जन में हेल्प आउट करती है। कि एडीपी के अंदर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो ऐड होता है और एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी का हमारे पास एनर्जी सोर्स है, हाई एनर्जी सोर्स है एटीपी। ये किस तरह से बन रहा है, थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन चैनलिंग। कि जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड द लोअर एनर्जी स्टेट, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। अच्छा, अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोसियानिन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में।
तो मैंने आपको बात की फोटो सिस्टम 1 हो या फोटो सिस्टम 2 हो, इन दोनों पे जब ये लाइट सनलाइट पड़ती है तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो रहा है। फोटो सिस्टम 2 का जो होल था वो कैसे फिल हुआ था, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो थी उसके थ्रू जो है वो होल जो है फिल हो गया था। लेकिन फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो होल क्रिएट हुआ है वो होल, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से ट्रेवल करता हुआ अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचा था। ये यहाँ आके फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो होल क्रिएट हुआ था उसको आके फिल कर देता है। फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो होल क्रिएट हुआ था वो किस तरह से फिल होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो आया था फोटो सिस्टम 2 के थ्रू ट्रेवल करता हुआ, ये आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के उस स्पेस को फिल कर देता है, उस होल को फिल कर देता है। अब बात करें फोटो सिस्टम 1 की, तो फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुए हैं तो फिर आगे स्पेसिफिक जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, इसको भी हम नाम देते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुए हैं, बाहर निकले हैं, ये उनको कैप्चर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एक और मॉलिक्यूल्स की तरफ, कंपाउंड की तरफ, जिसको हम नाम देते हैं फेरिडोक्सिन का। फेरिडोक्सिन एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए हम इसको एफडी से एब्रीवेट करते हैं, फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि आगे एंजाइम, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर है, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देता है, एक एंजाइम की तरफ चैनल कर देता है। ये एंजाइम कौन सा है, NADPH सिंथेज या NADPH सिंथेज। ये एंजाइम जो है NADP से NADPH जो है बना देता है। NADP से NADPH कैसे बन रहा है, ये जो हाइड्रोजन आयंस, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, यहाँ जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये साथ के साथ यहाँ पे ट्रेवल करते रहते हैं। ये ऐसे यहाँ से मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल करते रहते हैं और यहाँ पे आके ये यूज होते हैं ड्यूरिंग दी सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADP से NADPH जो है ये बना देता है और यहाँ पे NADP प्लस हाइड्रोजन आयंस प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन चीज़ें मिल जब आपस में मिलती हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, NADPH है। NADPH क्या है, हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है, जो कि ड्यूरिंग दी डार्क रिएक्शन हमारे पास क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली NADPH जो है थ्रू फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये क्या कर देता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ATP के अंदर। ये भी ATP के सिंथेसिस में जो है हेल्प आउट करते हैं। अल्टीमेटली ये भी क्या है, हमारे पास एनर्जी सोर्स है। मींस ATP और NADPH दोनों हमारे पास क्या हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं। अच्छा, अगर इस रूट को हम देखें तो ये जो रूट है, ये देखें यहाँ से ये जो एक रूट ऐसे आया, ये रूट क्या है, ये N की फॉर्म में है। अगर इसको हम थोड़ा सा घुमा के देखें तो ये क्या है, Z स्कीम है। इसको पूरे रूट को हम क्या नाम देते हैं, Z स्कीम का नाम देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम क्या नाम देते हैं, फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट की एडिशन कर रहे हैं। ADP एक कंपाउंड था, उसमें हमने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, ATP बना, कि हम ATP की सिंथेसिस कर रहे हैं। फास्फोराइलेशन मींस कि फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ADP के अंदर हमने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया और ATP के अंदर कन्वर्ट किया, और ये सारा प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन, के फास्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोफास्फोराइलेशन को फिर हमने
दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो हमारा एक सारा ओवरऑल जो प्रोसेस था, नॉर्मली जो एटीपी सिंथेसिस हो रही है जिस प्रोसेस के थ्रू, इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो हमारे पास जी स्कीम जो हमने अभी डिस्कस की थी, ये सारी क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है कि सेल्स को क्या हो जाती है कि एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है शॉर्ट टाइम में। वो एनर्जी की जो ज़रूरत है वो किस तरह से कवर करता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी फोटो सिस्टम 1 ड्यूरिंग दी साइक्लिक फ्लो कहाँ से होता है, लिमिटेड होता है फोटो सिस्टम 1 पे। इसमें फोटो सिस्टम 2 जो है यूज़ नहीं होता, ये फोटो सिस्टम 1 पे जस्ट जो है लिमिटेड होता है। अगर इसको हम देखें साइक्लिक फ्लो को, तो साइक्लिक फ्लो जो है ये यहाँ से फोटो सिस्टम 1 के थ्रू जो है ट्रेवल करता है। इसमें जस्ट ओनली फोटो सिस्टम 1 जो है यूज हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे वो यहाँ पे फेरिडॉक्सिन की तरफ नहीं जाते, वो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से साइटोक्रोम की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बजाय फेरिडॉक्सिन की तरफ जाने के ये साइटोक्रोम्स की तरफ आ जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से ये फिर मूव करते हुए दोबारा से फोटो सिस्टम 1 पे आ जाते हैं। तो ये सारा, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुए तो ये जो साइटोक्रोम है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये रिड्यूस हो गया और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये रिड्यूस भी हो रहा है और फिर दोबारा से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होती है कि यहाँ पे क्या होती है, ये जैसे ही प्लास्टोसियानिन को, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से जैसे ही प्लास्टोसियानिन की तरफ आते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, प्लास्टोसियानिन को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ से इस रिडक्शन के दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जो है एटीपी बना देती है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो एटीपी सिंथेसिस है वो ज़्यादा हो जाती है, बजाय कि NADPH बने डायरेक्टली जो है एटीपी बनती रहती है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन जब एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो ये क्या होता है कि जो सेल है जो वो क्या करता है, साइक्लिक फ्लो को फॉलो करता है, साइक्लिक पाथ को यूज़ करता है, साइक्लिक पाथ को यूज़ करता है और जस्ट ओनली एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है। नॉन साइक्लिक में दोनों प्रोड्यूस हुए थे, एटीपी भी प्रोड्यूस हुआ था और NADPH भी प्रोड्यूस हुआ था, मीन्स दो प्रोड्यूस हुए थे, मीन्स एटीपी और यहाँ पे NADPH। नॉन साइक्लिक में एटीपी और NADPH दोनों प्रोड्यूस हुए थे, जबकि साइक्लिक में क्या है, जस्ट ओनली जो है एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो ये था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है फोटो सिस्टम जो है लाइट को कैप्चर करता है और वो लाइट किस तरह से मूव करती है थ्रू जी स्कीम या साइक्लिक फ्लो और एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है इन दी लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, एटीपी और NADPH। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्या हैं, एसिमिलेटिंग, एटीपी को हम क्या नाम देते हैं, एसिमिलेटिंग पावर, और NADPH को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग पावर का। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये यूज होते हैं हमारे पास डार्क रिएक्शन में। अच्छा, मैंने आपको एक बात यहाँ पे बताना भूल गया कि
ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, इसको नाम देते हैं कीमियोस्मोसिस का। कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को हम एक अलहदा से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चाहे साइक्लिक फास्फोराइलेशन हो या नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, दोनों में जो एटीपी की सिंथेसिस जो है वो किसके थ्रू हो रही है, वो कीमियोस्मोसिस के थ्रू हो रही है। तो कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। ख़ुसूसी तौर पे ये जो कोविड का सीज़न चल रहा है, तो अपना ख़ुसूसी एहतियात करें, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। थैंक यू।